आवे लैब्स द्वारा काउस्वैप को पारास्वैप के स्थान पर फ्रंट एंड में जोड़ने से फीस वितरण पर बिना डाओ अनुमति के बदलाव का आरोप लगा। इस विवाद के कारण लगभग $50 मिलियन की बिकवाली हुई और एवी की कीमत 10% गिर गई। गवर्नेंस संकट के चलते स्नैपशॉट वोटिंग में ब्रांड एसेट्स डाओ को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे डीफाई समुदाय में विश्वास डगमगाया है। बॉक्सिंग डे पर डेरिवेटिव एक्सचेंज पर $27 अरब के बिटकॉइन और ईथर ऑप्शंस का एक्सपायरी होने जा रहा है, जो कुल ओपन इंटरेस्ट का 50% से अधिक है। इस एक्सपायरी के दौरान मार्केट में बुलिश बायस दिख रहा। हैजेस में पुट कॉल रेशियो 0.38 है और मैक्स पेन लेवल लगभग $96,000 पर है। इतनी बड़ी एक्सपायरी से कीमतों में वॉलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म रीसेट का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर जब ट्रेडर्स अपनी पोजीशन रोल ओवर या क्लोज करने की कोशिश करेंगे। HTTP 402 स्टेटस कोड को सोलाना ने ब्लॉकचेन पेमेंट गेटवे में बदल दिया है, जिससे AI एजेंट्स तुरंत ऑन चेन भुगतान कर सकते हैं। X402 प्रोटोकॉल सोलाना की 400 मिलीसेकंड फाइनलिटी और बेहद कम फीस $0.00025 के साथ कॉइनबेस और क्लाउडफ्लेयर जैसे पार्टनर्स के सहयोग से हर हफ्ते लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। ये तकनीक मशीन टू मशीन माइक्रोपेमेंट्स और AI इकोनॉमी के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। जापान की मेटाप्लैनेट ने बिटकॉइन खरीदने के लिए डिविडेंड देने वाले प्रेफर्ड शेयर जारी करने का ऐलान किया है। कंपनी ने क्लास ए और क्लास बी शेयरों के जरिए $150 मिलियन जुटाए, जिससे बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाने की योजना है। इस कदम से आम शेयरधारकों के हिस्से में कमी नहीं होगी और निवेशकों को मासिक व तिमाही डिविडेंड का फायदा मिलेगा। घाना की संसद ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स बिल पारित कर क्रिप्टो ट्रेडिंग को आधिकारिक रूप से वैध बना दिया है। अब बैंक ऑफ घाना को एक्सचेंज वॉलेट प्रोवाइडर और अन्य प्लेटफॉर्मों को लाइसेंस देने और निगरानी का अधिकार मिल गया है। इस कानून का उद्देश्य धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और सिस्टमिक रिस्क को कम करना, उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। IMF के नए COFER डेटा ने डॉलर रिजर्व में गिरावट की असल वजह को उजागर किया है। Q2 2025 में अमेरिकी डॉलर का वैश्विक रिजर्व हिस्सा 56.32% तक गिरा, लेकिन 92% गिरावट सिर्फ एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से हुई कि सेंट्रल बैंकों की बिकवाली से। इसका मतलब सेंट्रल बैंकों ने डॉलर होल्डिंग्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, जिससे डी-डॉलराइजेशन की चर्चाएं और क्रिप्टो के लिए बुलिश संकेत कमजोर पड़ते हैं। कार्डानो के संस्थापक चार्ल्स हॉस्किंसन ने XRP समुदाय के साथ डीफाई शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव देकर क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचा दी है। ये कदम कार्डानो की रणनीति को सिंगल चेन से मल्टी चेन सहयोग की ओर मोड़ता है, जिससे डीफाई में क्रॉस प्लेटफॉर्म इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है। इथेरियम की डीफाई पकड़ कमजोर पड़ने के बीच कार्डानो, सोलाना और XRP जैसे प्लेटफॉर्म अब रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और नेटवर्क इफेक्ट्स के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्लैरिटी एक्ट के तहत डीफाई नियमों को खाली छोड़ना खुदरा निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है। जनवरी 2026 में अमेरिकी सीनेट बैंकिंग और कृषि समितियों द्वारा क्लैरिटी एक्ट का मार्कअप शुरू होगा, लेकिन डीफाई की परिभाषा और सुरक्षा नियम अभी भी अनिर्णित हैं। अगर कानून पर सहमति नहीं बनी तो खुदरा सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है। क्रिप्टो क्वांट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की चौथी तिमाही में अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF ने लगभग 24,000 BTC बेच दिए, जिससे मांग में तेज गिरावट आई है। बड़े निवेशक और डेरिवेटिव्स मार्केट में भी मांग कमजोर रही। साथ ही बिटकॉइन की कीमत 365 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे आ गई है, जिसे आमतौर पर बुल और बियर मार्केट का विभाजन माना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत है कि बिटकॉइन अब मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है। स्विफ्ट अब 30 से अधिक बैंकों और कंसेंसस के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन आधारित लेजर डिजाइन कर रहा है, जिसका पहला उद्देश्य है रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर भुगतान और रेगुलेटेड टोकनाइज्ड ट्रांजैक्शन। इसी बीच CRYPTOQUANT के डेटा के अनुसार इथीरियम का एक्सचेंज सप्लाई रेशियो 0.137 तक गिर गया है, जो 2016 के बाद सबसे कम है। एक्सचेंजों पर कम ETH उपलब्धता से सेलिंग प्रेशर घट सकता है, जबकि संस्थागत निवेशक तेजी से ETH जमा कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट में अचानक हलचल मच गई जब बिटमैक्स के सह संस्थापक आर्थर हेज ने 24 घंटे में $3.53 मिलियन के इथीरियम ट्रांसफर किए। इनमें से लगभग $1.50 मिलियन ET जेंट गैलेक्सी डिजिटल को भेजे गए, जिससे संभावित बिक्री का संकेत मिला, जबकि $2.03 मिलियन ET जेंट का हिस्सा इथिना ENA जैसे उच्च गुणवत्ता वाले डीफाई टोकन में निवेश किया गया। हेज की यह रणनीति इथेरियम पर अल्पकालिक दबाव डाल सकती है, जबकि डीफाई सेक्टर में नई पूंजी के प्रवाह की ओर संकेत करती है। DOGEBALL की वाइटलिस्ट खुल चुकी है और इसकी प्रीसेल 2 जनवरी 2026 से शुरू होगी। ये मौका सीमित समय के लिए है। ये प्रोजेक्ट DOGECHAIN पर लाइव है, जिसमें गेमिंग, स्टेकिंग और इथेरियम लेयर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ मिलते हैं, जिससे उपयोगिता और पारदर्शिता मिलती है। कुल 80 बिलियन टोकन सप्लाई, 15 स्टेज प्रीसेल मॉडल और 4 महीने की निश्चित विंडो के साथ DOGEBALL खुद को दोगे और ब्रेड जैसे पुराने मीम कॉइन से अलग करता है।